वेलकम टू लिविंग बियॉन्ड बॉर्डर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि डीएई वाले जो लोग हैं जिन्होंने डीएई कंप्लीट किया है पाकिस्तान से, यानी कि डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग किया है, वो अपने डीएई की डिग्री को कैसे रिकग्नाइज़ करवा सकते हैं, स्पेसिफ़िकली अपॉर्चुनिटी कार्ड के हवाले से। मैंने इस वीडियो से पहले दो ऐसी वीडियो बनाई हैं जिसमें मैंने रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड प्रोफेशंस के बारे में बात की है, जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग है, बट वो स्कूल डिग्रीज़ नहीं है। पाकिस्तान में कुछ ऐसे डिप्लोमास होते हैं जो आप स्कूल की बजाय इंडस्ट्री में करते हैं। वहाँ से जो सर्टिफिकेट मिलता है वो एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है। उसको रिकग्नाइज़ करवाने के लिए अन अरकानून की वेबसाइट है। उसकी वीडियोस जो हैं वो मैंने आपको 3.1 और 3.2 पार्ट है मेरी अपॉर्चुनिटी कार्ड की सीरीज़ का, वो जाकर देख सकते हैं। वो लोग जिन्होंने डीएई किया है और टेक्निकल स्कूल से या टेक्निकल कॉलेज से किया है और एट द एंड उनको डीएई की टेक्निकल डिग्री मिली है, उन लोगों की जो रिकग्निशन है, आज मैं उसके ऊपर बात करूँगा कि वो लोग कैसे रिकग्निशन करवा सकते हैं। याद रहे कि रिकग्निशन हर कोई करवा सकता है, बट एलिजिबिलिटी डिपेंड करती है कि उसका रिज़ल्ट क्या निकला है, जो उसकी रिकग्निशन का रिज़ल्ट है वो क्या है। अगर तो पॉजिटिव है तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर अपॉर्चुनिटी कार्ड। अगर वो नेगेटिव है या पार्शली अप्रूव्ड है या पार्शली रिकग्नाइज है तो देर इज़ अ प्रॉब्लम, यू कैन नॉट अप्लाई विद दैट। तो आपको रिकग्निशन के बाद पॉजिटिव रिज़ल्ट चाहिए होगा अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई करने के लिए। एक बात जहन में रखनी ज़रूरी है, वो ये कि हर डीएई इक्विवेलेंट नहीं होगा। सिर्फ वो डीएई इक्विवेलेंट होंगे जो जर्मनी में रिकग्नाइज हैं, जर्मनी में एक्सेप्टेड हैं या जर्मनी में भी उनकी ट्रेनिंग हो रही है, तभी आपका डीएई जो है वो रिकग्नाइज़ किया जाएगा पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ। तो मैं आपको सबसे पहले डीएई की वेबसाइट पे, टेक्निकल बोर्ड की वेबसाइट पे लेकर चलता हूँ। ये पंजाब का है। इसी तरह सिंध बोर्ड का जो टेक्निकल एजुकेशन है उसमें भी आप देख सकते हैं कि जितने भी डीएई के जो कोर्सेज़ हैं वो सब के सब आपको यहाँ नज़र आ जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर डीएई कोर्स जो है वो रिकग्नाइजेबल है। वो वाले सिर्फ रिकग्नाइज हैं जो जर्मनी में भी करवाए जाते हैं और एक्सेप्टेड हैं। चूँकि आपको जैसे पता है कि अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए आपके पास या तो डिग्री होनी चाहिए या वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, और वोकेशनल ट्रेनिंग भी वो जिसमें कम से कम आपने 2 साल पढ़ा हो। तो नॉर्मली हमारा जो डीएई है वो 3 साल का होता है। तो दैट मीन्स कि योर डीएई कैन बी रिकग्नाइजेबल, बट डिपेंड करता है कि वो जर्मनी में करवाया जाता है काम या नहीं। इसके ऊपर आपकी रिकग्निशन डिपेंड करेगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सारे के सारे डीएईज जो हैं ये पाकिस्तान में करवाए जाते हैं और मेजॉरिटी जो हैं वो 3 साल की क्वालिफ़िकेशन है। चंद एक 4 साल वाले भी हैं, बट ज़्यादातर बल्कि सारे ही तकरीबन 3 साल की क्वालिफ़िकेशन के साथ आते हैं। तो यहाँ तक तो आपको पता लग गया। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ कि आपने रिकग्निशन कैसे करवानी है। जैसे आपने पिछली वीडियोस में देखा है, मैंने आपको बताया था कि कैसे आप रेगुलर डिग्री जो है, जो आप रेगुलर डिग्री बीएस की या एमएस की या एमएससी की, वो आपको रिकग्नाइज़ करवानी है। अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। आज मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि आप वोकेशनल क्वालिफ़िकेशन कैसे रिकग्नाइज़ करने की एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये है ज़ैप की वेबसाइट। अपने मैंने अकाउंट खोल लिया है, अकाउंट में मैं हूँ। अकाउंट कैसे बनाना है वो भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ कि बुंद आईडी कैसे बनाना है, और वो बुंद आईडी को आपने यहाँ पर ज़ैप के अकाउंट पे कैसे यूज़ करना है वो भी बना चुका हूँ। आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज स्पेसिफ़िकली आज हम वोकेशनल ट्रेनिंग की या वोकेशनल क्वालिफ़िकेशन को रिकग्नाइज़ करवाने की बात करेंगे। तो ज़ैप वो इदारा है जो आपकी एजुकेशनल वोकेशनल क्वालिफ़िकेशन को, एजुकेशनल वोकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो कि आप किसी कॉलेज से पढ़ते हो, टेक्निकल एजुकेशन, उसको रिकग्नाइज़ करता है। उसके लिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी है ये उन लोगों के लिए है जो रेगुलर डिग्री वाले हैं, बीएस, एमएस, बीएससी, एमएससी। लेकिन जो वोकेशनल वाले हैं उनकी एप्लीकेशन यहाँ से सबमिट होगी। या आप देख सकते हैं कि वोकेशनल क्वालिफ़िकेशन भी एक्सेप्ट करते हैं। ये सिर्फ वो वाली वोकेशनल क्वालिफ़िकेशन है जो नॉन रेगुलेटेड हो और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से ली गई हो। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को यहाँ से रिकग्निशन मिलेगी। तो यहाँ से हम एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, एप्लीकेशन पर जाते हैं और यहाँ से आप अपनी वोकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है, जो आपने कॉलेज से ली है, डीएई स्पेसिफ़िकली, उसको रिकग्नाइज़ करवा सकते हैं। अप्लाई करते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन कुछ सबसे पहले से दी गई है। प्लेस ऑफ बर्थ लेट्स से फैसलाबाद कर लेते हैं, कंट्री जो है वो पाकिस्तान कर लेते हैं।
सॉरी, नेशनैलिटी पाकिस्तान, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट। मैं यहाँ पर टेस्ट एड्रेस दे देता हूँ, टेस्ट पोस्टल कोड दे देता हूँ, फैसलाबाद दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद फ़ोन नंबर मैंडेटरी नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर आपने अपनी वोकेशनल जो क्वालिफ़िकेशन है उसकी सारी डिटेल्स देनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपने ये बताना है कि कहाँ से आपने ये वोकेशनल ट्रेनिंग ली है। नेम ऑफ़ द वोकेशनल क्वालिफ़िकेशन। अब यहाँ पर जो है आपने लिखना है कि आपकी जो वोकेशनल क्वालिफ़िकेशन का नाम क्या है। तो आपका वोकेशनल क्वालिफ़िकेशन का जनरली नाम होता है DAE समथिंग। अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ DAE मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे लोग ये करते हैं। मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, यहाँ पर आपने वो नाम लिखना है। फिर आपने अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, जो भी आपका नाम होगा। अब फ़िलहाल मैं यहाँ पर टेस्ट लिख देता हूँ, बट यहाँ पर आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, अपनी सिटी का नाम लिखेंगे, कहाँ से आपने किया। और इन यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अपनी जो अथॉरिटी है, यानी कि जो जहाँ से आपने किया, अगर आपने सिंध में किया है तो आपका सिंध टेक्निकल बोर्ड होगा। अगर आपने पंजाब से किया तो यहाँ पर आपका पंजाब टेक्निकल बोर्ड ऑफ एजुकेशन होगा, ठीक है। तो ये मैंडेटरी नहीं, आप छोड़ सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं, इसको स्किप करते हैं। यहाँ पर आपने स्टार्ट ईयर लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किया था लेट से 2010 में, उसके बाद आपने ख़त्म किया 2013 में, 3 साल का। और लेट से आपको डिग्री मिल गई फरवरी 2014 में, ठीक है, सॉरी फरवरी 2014 में, ठीक है। सर्टिफिकेट के ऊपर आपके कोई नंबर है, कोई ऑफिशियल उसकी आइडेंटिफिकेशन है तो लिख सकते हैं, नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है, आप यहाँ से छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि ये आपने यहाँ पर कंफर्म करना है कि आपकी जो एजुकेशन थी वो फुल टाइम एजुकेशन थी, पार्ट टाइम नहीं होनी चाहिए, और पार्ट टाइम एक्सेप्टेड भी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ फुल टाइम वोकेशनल क्वालिफ़िकेशन एक्सेप्टेड है। तो आपने यहाँ पर इसको कंफर्म करना है कि यस योर वोकेशनल क्वालिफ़िकेशन वाज फुल टाइम, ठीक है। डिस्टेंस लर्निंग अगर किया तो डिस्टेंस लर्निंग यस करेंगे, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। नॉर्मली हम इन प्रेजेंस जाके पढ़ते हैं कॉलेज में, तो हम यहाँ पर इसको नो सेलेक्ट कर लेंगे। आगे चलते हैं अगले स्टेप पे। तो यहाँ पर आपको जो है अपना पासपोर्ट अपलोड करना है। और अगर आपका नाम चेंज हुआ है, आप फीमेल स्टूडेंट हैं, आपकी शादी हो गई, आप मैरिज के बाद आपका जो नाम है वो चेंज हो गया है, तो आपने यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट जो है नाम चेंज होने जो आपके नाम चेंज होने का प्रूफ दे, वो आपने यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एक टेस्ट फाइल है मेरे पास, मैं उसको अपलोड करता हूँ। आगे स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पर आपने अपने जो सर्टिफिकेट है, डिग्री जो है, डिग्री वो अपलोड करनी है। और दूसरे सेक्शन में आपने जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है, जो आपकी DAE की ट्रांसक्रिप्ट है, उसको अपलोड करना है। इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। और ये उनकी जो है आपने यहाँ पर डिक्लेरेशंस और कंसेंट जो हैं वो देने हैं। और एट द एंड आप यहाँ पर आपको पता लगेगा, अगले स्टेप पे आपको पता लगेगा कि इसकी फ़ीस कितनी है। जो रेगुलर डिग्रीज़ हैं उसकी पर डिग्री जो है वो 208 यूरो फ़ीस है, और जो वोकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसकी फ़ीस 150 यूरो, आप यहाँ पर देख सकते हैं 150 यूरो जो है वो आपको देने हैं। अब यहाँ पर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जानने के लिए कि ये जो आप रिकग्निशन करवा रहे हैं, ये आप कौन से वीज़े को अप्लाई करने के लिए रिकग्निशन करवा रहे हैं। चूँकि वोकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बाद आप यहाँ पर जॉब करने भी आ सकते हैं और अपॉर्चुनिटी कार्ड लेकर भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जॉब आप जनरली आपको कोई एम्प्लॉयर एक्सेप्ट करता है तो फिर आप जॉब के लिए आते हो, क्योंकि जो आपका एम्प्लॉयर है वो चाहता है कि आपकी जो वोकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसकी रिकग्निशन उसको पता लगे, उसे पता लगे कि भाई आपने जो क्वालिफ़िकेशन ली है वो किस क्वालिफ़िकेशन स्टैंडर्ड पे के इक्विवेलेंट है जर्मनी में। तो इसलिए सबसे पहली ऑप्शन जो है वो अपॉर्चुनिटी कार्ड है। आप इसको अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन केस के अगर आप अपॉर्चुनिटी कार्ड नहीं बल्कि किसी और वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप वो यहाँ पर वीज़ा यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये रिकग्निशन पार्टनरशिप का मतलब है, ये जो वीज़ा है ये 16D वीज़ा है,
और इसको लेने के लिए बेसिकली आपको पहले एम्प्लॉयर आपको हायर करता है और एम्प्लॉयर आपको विदाउट रिकग्निशन अलाउ करता है जर्मनी में आने के लिए, और वो आपके साथ मिलकर रिकग्निशन अप्लाई करता है, विच मीन्स कि आपको वीज़ा लेने के लिए रिकग्निशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर आकर आपको जो है वो रिकग्निशन करवानी पड़ती है। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन आज के लिए जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम ये जो रिकग्निशन है अपने वोकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, ये अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम अपॉर्चुनिटी कार्ड सेलेक्ट करेंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं कि 150 यूरो फ़ीस है, और अगेन वो फ़ीस जो है आपने विद इन 20 डेज़ जो है सबमिट करने के विद इन 20 डेज़ सबमिट करवानी है, आपको ईमेल आ जाएगी और आपने जिस तरह भी पॉसिबल हुआ आपने उस फ़ी को सबमिट करवाना है। जिस दिन आपकी सबमिशन हो जाएगी उस दिन से लेकर आपके जो है 2 to 3 मंथ का टाइम जैप आजकल ले रहा है आपकी रिकग्निशन का सर्टिफिकेट आपको देने के लिए। तो मैं यहाँ से फ़िलहाल फॉरवर्ड नहीं करूँगा क्योंकि दिस इज़ द लास्ट स्टेप। तो जैसे ही आप इसको सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ईमेल आ जाएगी कि आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी कि आपने सबमिट करवा दिया, और उसमें सारी पेमेंट डिटेल्स लिखी आएंगी। तो आई होप कि नाउ डीएई वाले जो लोग हैं वो ये समझ जाएंगे कि कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं रिकग्निशन के लिए। उनको लाजमी अप्लाई करना है रिकग्निशन के लिए, बट क्या वो एलिजिबल हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए या नहीं, वो रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या उनकी जो वोकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो उन्होंने पाकिस्तान से ली है क्या वो रिकग्नाइज है जर्मनी में या नहीं। जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि हर डीएई यहाँ पर एक्सेप्टेबल हो सकता है ना हो, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे भी होंगे जो जर्मनी में पढ़ाए नहीं जाते या जर्मनी में नहीं हो रहे एज सच, और वो रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे। तो इसलिए जो रेगुलर हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, वो सब तो रिकग्नाइज़ हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर सारे ये काम होते हैं, लेकिन कुछ चंद एक होंगे ऐसे, आई एम प्रिटी श्योर, जो यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू अप्लाई फॉर रिकग्निशन। तो आई होप दिस इज़ हेल्पफुल। अब आप लोग डीएई के बेस के ऊपर भी अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले रिकग्निशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।